क्या आपने कभी सोचा है कि जिस योगी को दुनिया महाअवतार बाबा जी के नाम से जानती है, उनका जन्म आखिर कब हुआ था? साल कौन सा था? जन्म स्थान कहाँ था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाबा जी वास्तव में एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे या उनके बारे में मौजूद कथाएं आध्यात्मिक परंपराओं का हिस्सा है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात शुरुआत में साफ कर देना जरूरी है। महाअवतार बाबा जी की जन्म तिथि और जन्म वर्ष का कोई प्रमाणित ऐतिहासिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं महाअवतार बाबा जी कौन थे। तो इसके बारे में उनके बारे में मैंने पिछली कुछ पुरानी वीडियोस भी अपलोड की हैं, आप वो भी देख सकते हो। लेकिन जो अभी यहाँ पे न्यू जिन्होंने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि महाअवतार बाबा जी का नाम विशेष रूप से क्रिया योग की परंपरा में प्रसिद्ध है। अगर आपने क्रिया योग के बारे में सुना होगा, तो आपने महाअवतार बाबा जी का नाम भी जरूर सुना होगा। आधुनिक समय में उनके बारे में सबसे प्रसिद्ध विवरण परमहंस योगानंद की पुस्तक, जो कि काफी फेमस है, उनकी एक बुक जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। तो उस बुक के माध्यम से दुनिया तक महाअवतार बाबा जी का नाम पहुंचा। योगानंद जी के अनुसार उनके गुरु लाहिड़ी मास्ये की हिमालय पर्वत में महाअवतार बाबा जी से मुलाकात हुई थी। यानी जो योगानंद परमहंस योगानंद जी थे, उनके जो गुरु थे लाहिड़ी मास्ये उनका नाम था। तो उनको महाअवतार बाबा जी पहली बार मिले थे हिमालय पर्वत पर। तो इसी परंपरा में बाबा जी को एक अत्यंत उच्च आध्यात्मिक योगी के रूप में वर्णित किया जाता है, जिन्होंने क्रिया योग की शिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन यहाँ से शुरू होती है उनकी सबसे बड़ी रहस्यमयी कहानी। तो बाबा जी का जन्म कब हुआ? इस सवाल का सबसे ईमानदार जवाब है, हमें निश्चित रूप से पता नहीं है। आज इंटरनेट पर आपको बाबा जी के जन्म को लेकर अलग अलग साल और अलग अलग दावे मिल सकते हैं, लेकिन इन दावों को एक प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य मानने से पहले सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बाबा जी के जीवन की शुरुआती घटनाओं के बारे में हमारे पास आधुनिक अर्थों में ऐसे जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी रिकॉर्ड या समकालीन ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है जिससे उनकी जन्म तिथि निश्चित रूप से साबित हो सके। यही कारण है कि उनकी वास्तविक उम्र भी निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है। लेकिन फिर बाबा जी की उम्र हजारों साल कैसे बताई जाती है? यहीं पर हमें इतिहास और आध्यात्मिक परंपरा के बीच अंतर समझना होगा। महाअवतार बाबा जी के बारे में कई आध्यात्मिक कथाओं में उन्हें अत्यंत अत्यंत दीर्घायु, यहाँ तक कि लगभग अमर योगी के रूप में वर्णित किया जा रहा है। अमर योगी, अमर शब्द का मतलब आप सबको पता ही होगा, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। और योगी इसलिए क्योंकि वो एक योगी थे, इसलिए उन्हें कुछ लोग अमर योगी के रूप में वर्णित करते हैं। लेकिन यहाँ एक आध्यात्मिक विश्वास और परंपरा है। लेकिन ये एक आध्यात्मिक विश्वास और परंपरा है, इसे आधुनिक ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर कोई कहता है कि बाबा जी का जन्म ठीक इतने साल पहले हुआ था, तो अगला सवाल होना चाहिए, इस दावे का प्रमाण क्या है? और यही वह जगह है जहां रहस्य और इतिहास अलग अलग हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं परमहंस योगानंद जी के जो गुरु थे लाहिड़ी मास्ये से, जब उनकी महाअवतार से मुलाकात हुई थी उस बारे में।
महाअवतार बाबा जी की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है लाड़ी महाशय के साथ उनकी कथित मुलाकात। परंपरा के अनुसार लाड़ी महाशय जब हिमालय में थे तब बाबा जी ने उन्हें क्रिया योग की शिक्षा दी। वही क्रिया योग जो आज दुनिया भर में फेमस है। तो पहली बार उनकी शिक्षा उन्होंने उनको दी। इसके बाद लाड़ी महाशय ने इस योग परंपरा को गृहस्थ जीवन में रहते हुए आगे बढ़ाया। आगे चलकर यही परंपरा उनके योगियों और आध्यात्मिक शिक्षकों के माध्यम से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंची और इसी वजह से महाअवतार बाबा जी का नाम केवल एक रहस्यमय योगी के रूप में नहीं बल्कि एक क्रिया योग की परंपरा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक व्यक्तिगत के रूप से लिया जाता है। और वो इसलिए थोड़ा रहस्यमय भी है क्योंकि लोगों ने सिर्फ उनका नाम सुना है, उनकी कहानियां सुनी है और उनसे जो लोग मिल चुके हैं उन लोगों को देखा भी है, सुना भी है और जाना भी है। लेकिन हम लोगों ने महाअवतार बाबा जी को कभी खुद से देखा नहीं है और उनकी आवाज तक कभी सुनी नहीं है और और ये भी पता नहीं है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और उनकी एग्जैक्ट एज कितनी है। इसलिए यही चीज उन्हें ये सब चीजें उन्हें थोड़ा और ज्यादा रहस्यमय बनाती है। जिस तरह से एक भगवान और भक्त का रिश्ता होता है, जैसे भक्त जब किसी भगवान से मिलता है या कभी भगवान किसी भक्त को दर्शन देता है तो उसके अलावा किसी और को पता नहीं चलता। उसी तरह महाअवतार बाबा जी जिनसे मिले हैं तो उनके अलावा और किसी को समझना यानी उनके अलावा कोई और नहीं समझ सकता। तो जो तस्वीर आप देखते हो उनकी, जो कि परमहंस योगानंद जी ने दिखाई है सबको और काफी बहुत सारे लोगों ने दिखाई है, ये महाअवतार बाबा जी की तस्वीर है। तो क्या वो तस्वीर असली है या फिर झूठी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आज इंटरनेट पर महाअवतार बाबा जी के नाम से कई तस्वीरें और चित्र दिखाई देते हैं क्योंकि आजकल एआई का जमाना है और एआई से भी बहुत सारे लोग इमेज जनरेट कर लेते हैं और कहते हैं यही उनकी रियल फोटो है। लेकिन इनमें से किसी एक तस्वीर को निश्चित रूप से बाबा जी की प्रमाणित ऐतिहासिक तस्वीर कहना मुश्किल है। उनकी प्रसिद्ध छवियां आध्यात्मिक परंपरा में प्रचलित चित्रों से जुड़ी हैं, इसलिए वीडियो में किसी तस्वीर को दिखाते समय ये कहना ज्यादा सही होगा। ये महाअवतार बाबा जी का प्रचलित चित्रण है, ना कि ये उनकी प्रमाणित असली फोटो है। तो जो उनकी रियल फोटो बताई जाती है, जो कि परमहंस योगानंद जी ने भी दिखाई थी, तो वो जो तस्वीर है वो भी एक कैमरे से शूट की गई फोटो नहीं है, वो भी पेंटिंग्स। यानी जब उन्होंने उनको देखा था, तो जब उन्होंने उनको देखा था, उन्होंने वही चीज अपने माइंड में याद रखी थी और उसका चित्र बनाने की कोशिश की थी, जैसे महाअवतार बाबा जी दिखते थे। यानी उन्होंने वो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू वो पेंटिंग बनवाई थी महाअवतार बाबा जी की, जो आज पूरे दुनिया भर में फेमस है। तो आखिर उनके जन्म की तारीख क्यों नहीं मिलती? शायद यही उनकी कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। महाअवतार बाबा जी की आधुनिक प्रसिद्ध मुख्यतः आध्यात्मिक परंपराओं, शिष्यों के अनुभवों और योग संबंधी सहित से जुड़ी है। इसलिए उनका जीवन किसी सामान्य ऐतिहासिक व्यक्ति की तरह दस्तावेजों में दर्ज नहीं मिलता और इसी वजह से उनका जन्म कब हुआ, उनकी वास्तविक उम्र कितनी थी, उनकी शुरुआती जीवन का पूरा इतिहास क्या था, इन सवालों का निश्चित उत्तर आज हमारे पास नहीं है। महाअवतार बाबा जी के बारे में दो चीजों को अलग-अलग समझना जरूरी है। पहली इतिहास में उपलब्ध प्रमाण और दूसरी आध्यात्मिक परंपरा और विश्वास। इतिहास हमें ये कहने की अनुमति नहीं देता कि उनकी जन्म तिथि निश्चित रूप से यही थी,
लेकिन आध्यात्मिक परंपरा में बाबा जी का स्थान आज भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शायद इसी कारण उनकी कहानी आज भी लोगों के मन में एक सवाल छोड़ देती है। अगर उनका जन्म की तारीख तक निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, तो आखिर महाअवतार बाबा जी थे कौन? और क्या हिमालय से जुड़ी उनकी रहस्यमय कथाओं में कोई ऐसा इतिहास छिपा है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए? इस सवाल का जवाब शायद उनकी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपको महाअवतार बाबा जी से जुड़ी ऐसी ही जेन्युइन और कम सुनी गई बातें जाननी है, तो अगली कहानी जरूर सुनिएगा। अगर उनके बारे में आप कुछ और भी जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपकी इस टॉपिक के रिलेटेड क्या राय है, तो मुझे अपनी राय जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।